Namaskar. We are studying the Aravalli Development Program of the state of Rajasthan, and in our previous videos we studied about the program, why it was required and what were the major aims of this program. Today we will continue with the study of this program and study about the proposed benefits that we are expecting through this Aravalli Development Program. हम अरावली विकास कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने अरावली विकास कार्यक्रम कैसे और कब शुरू किया गया, उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और उस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका अध्ययन किया। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है कि इस अरावली विकास कार्यक्रम से हम क्या क्या लाभ मिलने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं या इस अरावली विकास कार्यक्रम के क्या लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। हम जानते हैं कि अरावली विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था राज्य में पर्यावरण संरक्षण, परिवेश संतुलन, वृक्षों की कटाई पर रोक, मरु क्षेत्र के विकास पर नियंत्रण और अतिचारण और अनियंत्रित खनन को रोकना तथा इसके साथ ही यहाँ पर जो जनजातियाँ बसी हुई हैं उनके भी संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास करना, यह इस मरु विकास कार्यक्रम के यह इस अरावली विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे। और इनसे हम क्या संभावित लाभ चाहते हैं, आज हम अब इनका अध्ययन करेंगे। अरावली पहाड़ी क्षेत्रों का पुनरुद्धार एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। हमने यह देखा कि अत्यधिक जैविक दबाव के कारण अरावली पहाड़ियों से वनोन्मूलन हो रहा है और अरावली पहाड़ियों में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। यहाँ की जैव विविधता भी नष्ट हो रही है। कई प्रकार की वनस्पति प्रजातियाँ और वन्य जीव प्रजातियाँ या तो विलुप्त हो गई हैं और विलुप्ति के कगार पर हैं। इन सभी कारणों से इस क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वह बहुत दबाव में है। तो अरावली विकास कार्यक्रम का जो सबसे पहला हम संभावित लाभ चाहते हैं वह ये है कि इन पहाड़ियों का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके डिस्ट्रक्शन को हम रोक करके इस अरावली पहाड़ियों को वापस पुनरुद्धार करके इनका एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन करें, रेनोवेशन करें, रिस्टोरेशन करें और फिर उसके द्वारा इस क्षेत्र का जो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल बैलेंस है उस इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन कर सकें। तो अरावली माउंटेन रीजन का एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना और यही हमारे इस अरावली विकास कार्यक्रम से हम ये मान रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमें इसकी सहायता से हम यह काम कर पाएंगे। स्थानीय लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकेंगी, क्योंकि यह प्रोग्राम एक एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए हमने अरावली पहाड़ के करीबन 29,661 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चिन्हित किया हुआ है। भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया गया था उसने ये एरिया अरावली पहाड़ी क्षेत्र का चिन्हित किया है और यह माना जा रहा है कि क्योंकि ये एक एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर प्रदेश के लिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, क्षेत्र के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो
निवासी हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुसार ही हम उस क्षेत्र के लिए योजनाएं बना करके उस क्षेत्र के विकास को संभव बना पाएंगे। यह हम अरावली विकास कार्यक्रम से एक संभावित लाभ चाह रहे हैं और संभावित लाभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोकल लोगों का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे लोकल कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। मृदा एवं जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का धरातलीय और जलवायु स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का है और इसलिए वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो भी, प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप की हैं। अरावली क्षेत्र में मृदा अपरदन की जो सिचुएशन है वो मरुस्थलीय या थार डेजर्ट के क्षेत्र से एंटायरली डिफरेंट टाइप की है और इसलिए हमें ये देखना होगा कि अरावली क्षेत्र में जो मृदा संसाधनों का जो अपरदन और क्षरण हो रहा है उसके कारणों को हम कंट्रोल कर सकें। ये बेसिकली वनोन्मूलन और अत्यधिक खनन और अतिचारण के कारण हो रहा है। तो वापस वन लगाए जाएं, अतिचारण को रोकने के लिए चारागाह को डेवलप किया जाए, विकास किया जाए और अत्यधिक खनन को रोककर जो माइंस यूजलेस हो गई हैं उन माइंस को, भूमि को कैसे रिस्टोर किया जाए, इसका हमको प्रबंधन करना होगा। और इसी के साथ साथ क्योंकि अरावली माउंटेन्स राजस्थान की जल ग्रहण रेखा है या वाटरशेड एरिया हैं, तो यहाँ के जो जल संसाधन हैं हमें उनका, यहाँ पर कई मौसमी नदियाँ वर्षा काल में निकलती हैं और हमें, क्योंकि राजस्थान एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पर हर 3 से 5 साल में सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस वाटरशेड एरिया के जल को संरक्षित और संग्रहित करके हम इसका किस तरीके से अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं, यह भी हम इस अरावली विकास कार्यक्रम से संभावित लाभ चाहते हैं कि इस क्षेत्र की मृदा और इस क्षेत्र के जल संसाधनों का हम इस तरीके से संरक्षण और प्रबंधन करें कि इनका अनुकूलतम उपयोग किया जा सके और इनको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम मेंटेन करके रख सकें और यहाँ इस क्षेत्र का सतत विकास संभव हो सके। वृक्षारोपण एवं वन विकास। अगर हमें अरावली रीजन का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है, अगर हमें अरावली रीजन के एनवायरनमेंट को क्लीन और पोल्यूशन फ्री रखना है, अगर हमें अरावली रीजन की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को संरक्षित रखना है, विलुप्त होती वनस्पति प्रजातियों और विलुप्त होती वन्य जीव प्रजातियों को संरक्षित करना है, इसके साथ ही हमें अरावली क्षेत्र के मृदा अपरदन को, मृदा क्षरण को रोकना है और यहाँ के जो जल संसाधन हैं उनको संग्रहित और सुरक्षित रखना है। तो जो सबसे पहला कार्य हमें करना होगा वो है यहाँ के जो वृक्षों की जो कटाई हो रही है और वनों का जो विनाश हो रहा है उसको रोकना। और यह सब करने के लिए हमें इस क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करना होगा और वन विकास का कार्य करना होगा, क्योंकि वृक्षारोपण और वन विकास के द्वारा ही हम यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को वापस जीवित कर पाएंगे। और जब ये क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति वापस जीवित होगी तो यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं उनको अपने निवास क्षेत्र वापस मिलेंगे। उसके साथ साथ ही ये जब वन विकसित होंगे तो ये वन यहाँ की मृदा को भी अपरदन से रोकेंगे,
भूमि को शरण से रोकेंगे और इन वनों से हम यहाँ के जल से होने वाली जो कटाव हैं उनको भी ये रोक पाएंगे। गली इरोजन जो होता है, मृदा का जो अपरदन होता है, उसको ये रोक पाएंगे। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि वृक्षों की जड़ें पानी सोखती हैं और वृक्षों की जड़ें भूमि जल स्तर को भी ऊपर उठाती हैं और जल का संरक्षण करती हैं। तो अगर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा और क्षेत्र में वनों का विकास किया जाएगा, वनों को हम सामुदायिक वनों में भी विकसित कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास भी वनों का विकास करके हरित पेटियाँ डेवलप की जा सकती हैं। और जब ये वृक्षारोपण होगा और वनों का विकास होगा तो फिर उस क्षेत्र का एनवायरमेंटल बैलेंस और इकोलॉजिकल बैलेंस बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ मेंटेन किया जा सकेगा। तो हम ये मान रहे हैं कि अरावली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो वृक्षों की कटाई को रोका जाएगा और वनोन्मूलन को रोका जाएगा और अतिचारण को रोका जाएगा, तो उसके साथ साथ ही ये एक संभावित लाभ होगा कि उस क्षेत्र में वृक्षारोपण और वनों का विकास हो। चारागाहों का विकास एवं चारे की आपूर्ति। अरावली क्षेत्र के जो निवासी हैं वो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो पशुपालन उनके यहाँ की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और यहाँ पर पशुपालन भी ज़्यादातर स्थानांतरणशील पशुपालन होता है जनजातियों द्वारा, जहाँ वो अपने पशुओं को चराने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लेकर के जाते हैं। और जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ ही पशु जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। वनों की कटाई होने से, खनन कार्य अनियंत्रित होने से, इसके साथ साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और कृषि विकास के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन आता जा रहा है और इन सब कारणों से चारागाह सीमित हो गए हैं। चारागाह भूमि बहुत सीमित हो गई है। तो जो पशुओं के चारे के लिए भूमि पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और अरावली क्षेत्र में अतिचारण की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह अतिचारण भूमि क्षरण और मृदा अपरदन का भी कारण होता है। अरावली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय रूप से चारागाहों के विकास की नीतियाँ और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे कि स्थानीय चारागाहों का विकास हो सके और स्थानीय रूप से पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति हो सके। इससे ये होगा जब उन्हें चारे की आपूर्ति होगी और चारागाहों का विकास होगा तो अन्य भूमि अतिचारण से बच जाएगी और जो अतिचारण से होने वाले जो नुकसान हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बाकी के क्षेत्रों को बचा सकेंगे। तो चारागाहों का विकास और चारे की आपूर्ति के लिए भी योजनाएं बनाई जाएं, ये अरावली विकास कार्यक्रम में हम संभावित लाभ मान रहे हैं, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री इस क्षेत्र की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और यहाँ के निवासियों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना। हमने देखा कि अरावली क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और यह क्षेत्र वनों से पूरी तरह खाली होता चला जा रहा है। इसके साथ ही अनियंत्रित और अत्यधिक खनन कार्य हो रहा है यहाँ से खनिजों को निकालने के लिए। इसके साथ ही अतिचारण की भी प्रॉब्लम है और फिर नगरीयकरण, औद्योगिक विकास और यातायात के लिए तथा कृषि के लिए भूमि का जो उपयोग होता जा रहा है
उससे वन भूमि इन अन्य कार्यों के अंतर्गत आती चली जा रही है। और इन सभी कारणों से, वनों की कटाई के कारण, नगरीयकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, यहाँ के जो अरावली क्षेत्र है वहाँ पर मरुस्थलीय स्थितियाँ उत्पन्न होती चली जा रही हैं। प्राकृतिक वनस्पति कम होता चला जा रहा है, भूमि का जल स्तर कम होता चला जा रहा है और इसके साथ ही मृदा अपरदन और भूमि क्षरण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और इसके कारण इस क्षेत्र में मरुस्थलीय स्थितियां और प्रवृत्तियां तीव्र गति से बढ़ रही हैं और मरुस्थल का विकास पूर्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो अरावली विकास कार्यक्रम का एक संभावित लाभ हम यह मान रहे हैं कि जब वृक्षारोपण होगा, जब चारागाहों को डेवलप कर लिया जाएगा, जब इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करके इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जाएगा, तो फिर मरुस्थलीय स्थितियों के विस्तार को भी रोका जाएगा और मरुस्थलीकरण से भी बचा जा सकेगा। यह भी अरावली विकास कार्यक्रम का एक संभावित लाभ है राजस्थान राज्य के लिए। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निवासियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनाई जाएंगी, तो स्थानीय रूप से स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाएगा, जिससे कि ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करने के लिए जो वनों की कटाई होती है उसे रोका जा सके। भूमि संरक्षण एवं उपलब्ध भूमि का अनुकूलतम उपयोग होगा। जब हम भूमि क्षरण को रोकने के लिए नीतियाँ बनाएंगे, मृदा अपरदन को कंट्रोल करेंगे, अतिरिक्त खनन को रोकेंगे, अतिचारण को रोकेंगे, तो फिर इससे हम भूमि क्षरण को रोक पाएंगे। इन सब चीज़ों से भूमि का संरक्षण होगा, भूमि की क्वालिटी मेंटेन होगी और इसके साथ साथ ही जो हमें भूमि उपलब्ध है उसको हम अनुकूलतम उपयोग कर पाएंगे, ये देख करके कि भूमि किस प्रकार की है और उसे किस कार्य के अंतर्गत लिया जाए। ये नीतियाँ और योजना बना करके हम स्थानीय रूप से यह डिसाइड कर पाएंगे। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करके उनका अनुकूलतम और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, यह भी अरावली विकास कार्यक्रम का एक संभावित लाभ है। तो हमने देखा कि अरावली विकास कार्यक्रम से हम क्या क्या संभावित लाभों की उम्मीद कर रहे हैं और इनसे अरावली पर्वतीय क्षेत्र को क्या क्या लाभ मिलेंगे। So in today's e-videos, we studied about the various benefits that the Aravali Development Program and its plans and policies will have on the Aravali mountain region and its residents. How the environment can be pollution free and the ecological balance can be controlled and maintained if the Aravali development programs, plans and policies are made and implemented according to the local conditions and local requirements. Thank you.